बाडड़ा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज आप विश्लेषण करांगे सोनीपत जो लोकसभा सीट है उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। उनमें के 2019 में बीजेपी को कितना वोट मिला था किस विधानसभा क्षेत्र से और कांग्रेस को कितना मिला था, क्योंकि यहाँ से फिलहाल जो अपने एमपी हैं वो है रमेश चंद्र कौशिक फिलहाल 2019 में, और अब की बार ये टिकट दी गई है, ये सीट दी गई है मनोहर मोहन लाल बड़ोली को, जो राय से अपने एमएलए हैं उनको। तो हम देखेंगे कि इसमें किसको कितना परसेंट वोट मिला था 2019 में। अगर 9 विधानसभा क्षेत्र देखें तो वो है गन्नौर जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का है, राई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का है, खरखोदा जो कि रिजर्व सीट है सोनीपत एरिया की, ठीक है, और फिर सोनीपत जो प्रॉपर है सोनीपत शहर उसके आसपास का एरिया, गोहाना जो कि सोनीपत में पड़ता है, बड़ौदा सोनीपत में, और जुलाना जींद में है, सफीदो जींद में है, और जींद प्रॉपर जींद का आसपास का एरिया। ये सारा हम देखेंगे कि किसमें कितना वोट परसेंट रहा था। इसमें टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है, 6 हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के, 6 सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हैं, और जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वो है जींद डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। इनका आज हम विश्लेषण करेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसको कितने वोट मिले थे। तो सबसे पहले हम लेते हैं गन्नौर को, और सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये डाटा हमने लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से, eci.gov.in, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से हमने ये डाटा उठाया है। और दूसरा मोहन लाल बड़ोली को अब की बार जो राय से एमएलए हैं उनको ये टिकट दी गई है सोनीपत से। तो अब जो पहला विधानसभा क्षेत्र आता है वो गन्नौर, ठीक है, गन्नौर सोनीपत में, यहाँ से निर्मल रानी है जो बीजेपी की एमएलए है। इसमें रमेश चंद्र कौशिक को मिले थे 64,000 वोट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले थे 48,000 वोट। लगभग 14,000 वोट का अंतर रहा था यहाँ पे, ठीक है, 14 से ज्यादा ही रहा था। तो यहाँ से हम कहते हैं कि रमेश चंद्र कौशिक निकले थे, और इसीलिए बीजेपी का दबदबा भी है यहाँ पे। बीजेपी को विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा इलेक्शन में भी ज्यादा वोट मिले थे और लोकसभा में भी। फिर आता है राई जो सोनीपत में पड़ता है NH1 पे, वहां से मोहनलाल बड़ोली जो फिलहाल जिनको टिकट दी गई है एमपी की सोनीपत से, वो उनका एरिया है। यहाँ से इनको 64,000 वोट मिले थे रमेश चंद्र कौशिक को, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले थे 46,000 वोट। यहाँ से भी बीजेपी आ गई थी इस क्षेत्र से भी, और यहाँ से भी बीजेपी आ गई थी, और दोनों में ही फिलहाल जो एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं। उसके बाद आता है खरखोदा जो कि रिजर्व सीट है सोनीपत में है, यहाँ से जयवीर सिंह है कांग्रेस से, इसलिए आप देखोगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा वोट मिले हुए हैं इस एरिया से, ठीक है, 53,000 वोट मिले हुए हैं, और रमेश चंद्र कौशिक को मिले हुए 45,000 वोट। तो हम ये देख सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ से कांग्रेस है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के निकले हैं। उसके बाद अगर अपने पास अगली सीट आती है वो है सोनीपत प्रॉपर, सोनीपत शहर की, ठीक है, यहाँ से सुरेंद्र पवार जी हैं जो कांग्रेस से, ठीक है। अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे, कांग्रेस से है पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आधी वोट मिले हुए हैं, मतलब लगभग दुगना वोट मिला हुआ है। रमेश चंद्र कौशिक को 42 का दुगना 84,000 इसको वोट मिले हुए हैं, और यही मेन सीट थी जो मैंने पिछली वीडियो में पूछी थी कि कौन सी सीट विधानसभा क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा जो गेम चेंजिंग हम मान सकते हैं कि जो ये लीड थी 40,000 की, ये काफी मायने रखती है। उसके अलावा और भी है पर ये काफी लीड ले गई थी यहाँ से। तो उसके अलावा अगर हम गोहाना एरिया की बात करें जो सोनीपत में है, यहाँ से जगबीर सिंह मलिक है, इनको यहाँ पे रमेश चंद्र कौशिक को 61,000 वोट मिले थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले थे 50,000। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत के निकला हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सीएम है, 2 बार वो हारे हुए हैं, और विधानसभा में फिर किसको गई है ये सीट, कांग्रेस को। तो इसलिए मुद्दे अलग अलग होते हैं, लोगों की समझ अलग होती है। अगर फिर उसके बाद देखते हैं छठा विधानसभा क्षेत्र जो है बड़ौदा, सोनीपत में पड़ता है। यहाँ से इंदुराज नरवाल
ये है कांग्रेस से एमएलए, ठीक है। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अच्छी लीड मिली हुई थी, 65,000 वोट मिले थे, और रमेश चंद्र कौशिक को मिले थे 48,000 वोट। तो यहाँ से काफी अच्छी लीड मिली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उसके बाद अगर हम बात करें तो 7वीं सीट है जुलाना। तीन सीटें ये जींद डिस्ट्रिक्ट की हैं। जुलाना, यहाँ से हैं अभी अमरजीत सिंह डांडा, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के एमएलए, सॉरी जेजेपी के एमएलए हैं, एक मात्र, जो कि इस सोनीपत लोकसभा सीट में है एमएलए जेजेपी के। और यहाँ से रमेश चंद्र कौशिक को मिले हुए थे 61,000 वोट, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले 47,000 वोट। तो यहाँ से भी बीजेपी आगे थी। तो ये जो थोड़ा थोड़ा अंतर था, ये बढ़ के 1,64,000 हो गया था। फिर सपी 2 सीट है जो जींद से सुभाष जी यहाँ से एमएलए हैं, जो कि कांग्रेस के हैं। और ये भी देखो, यहाँ भी काफी ज्यादा बढ़त मिली थी। रमेश चंद्र कौशिक को 78,000 मिले थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 33,000। फिर उसके 6 महीने बाद ही विधानसभा के इलेक्शन थे, उसमें फिर इन्होंने कांग्रेस को वोट दिए हैं, जबकि लोकसभा में कांग्रेस को हरा दिया है इन्होंने, दुगने से भी ज्यादा वोट दिए हैं। एक ये सीट और एक सोनीपत वाली सीट काफी अच्छी लीड दे गई इनको, ठीक है। फिर होता है जींद प्रॉपर, जींद शहर से कृष्णलाल मिंडा, कृष्णलाल यहाँ से एमएलए, ठीक है, जो बीजेपी के। और यहाँ पे रमेश चंद्र कौशिक को मिले हैं 74,000 वोट, और ये 34,000, 40,000 की लीड यहाँ से ले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 34,000, तो 40 यहाँ से और 40 सफीदों से, और 40 हमें सोनीपत से। 3 सीट से जो लीड मिली थी वही नहीं टूटी 40,000 की। तो इसीलिए जो बहुत कम वोट मिले थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो कि 2 बार के अपने मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी 1,64,000 वोट से हार गए थे। इसीलिए उन्होंने जो अपना विधानसभा क्षेत्र है वो लिया था इन्होंने साफलागढ़ी, जो कि जहां से दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा लीड लेके निकला था, इसलिए उन्होंने अपनी सेफ जगह वही चुनी थी। अगर अब बात करें हम, टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र में 40-40 की लीड 3 में ली थी, और वही इनके लिए फायदेमंद रही। तो अब की बार मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, या कांग्रेस की ये सीट बन पाएगी। हाँ, डेफिनेटली रोहतक की फाइट है, रोहतक की है अभी, और आगे दो, अभी तक हमने 3 सीट कवर की हैं, 3 लोकसभा क्षेत्र कवर किए हैं। पहला भिवानी में इंद्रगढ़, जहां से धर्मवीर सिंह को चौथी बार दी गई है टिकट, और कह रहे हैं कि शायद विजेंद्र सिंह को अभी ले लिया गया है, या तो उनको जींद की उनको ये हिसार की टिकट दी जाएगी, या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ की। पर ऐसा सिर्फ चर्चाएं, होगा नहीं। तो भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह के जीतने के चांस ज्यादा है, क्योंकि उनको जो पिछला इलेक्शन था वो 4.5 लाख के अंतर से हारे थे श्रुति चौधरी जी, और वो जीते थे 4.5 लाख से। तो वो सीट है। हाँ, रोहतक की सीट पे फाइट है, और सोनीपत की सीट पे अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है तो जीतने के चांस बन रहे हैं कुछ, नहीं तो वैसे चांस नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी का वोट परसेंट है वो बढ़ता जा रहा है, जो शेयर है वोट परसेंट का वो बढ़ता जा रहा है, 24 से 35, 35 से 52। अगर 1% भी बढ़ता है, अगर नहीं भी बढ़ता है तो यहीं भी रहेगा, तो भी डेफिनेटली इनको फायदा होगा। बस डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कौन उतरता है। अभी जो मोहनलाल बड़ोली है वो एक अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं, उनकी जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, जो छवि है लोगों के बीच, वो अच्छी है। इसीलिए 2 बार के एमपी को हटा के इनको टिकट दी गई है। रमेश चंद्र कौशिक 2014 में भी जीते थे, और 2019 में, और शायद उनका अभी कुछ रिव्यू वगैरह या उन्होंने कुछ सर्वे वगैरह करवाया होगा, वहां पे रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी, इसलिए मोहनलाल बड़ोली को दिया गया। और डेफिनेटली ये इनकी छवि अच्छी है और ये जीतेंगे। अगर इनके अपोनेंट कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं आता है, तो अगर कोई आता है तो उसका हम जैसे ही टिकट फाइनल करते हैं, हम आपको उसका भी वीडियो बना के बताएंगे। हाँ, अगर आपके कोई सुझाव है तो कृपया हमें बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।